मंच पर। अब मैं श्री लव कुमार सिंह, जो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर और 2 शब्द बोलने के लिए कहना चाहूंगा। प्लीज लव सिंह जी। धन्यवाद। लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम, जिसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई, जब सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, तो लेट्स इंस्पायर बिहार ने एक ऐसा मुहिम शुरू किया बिहार को जागृत करने का, जो आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है कि 70,000 व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं, समझ लीजिए ये 13 करोड़ बिहारियों के आशा और उम्मीदों का प्रतीक है। जहां भी बिहार के लोग हैं, एक आशा के साथ देखते हैं कि हां, किसी ने ज्योति जगाने का काम किया है और सिर्फ उदाहरण बनना है। और क्यों विकास वैभव के पीछे लोग एकत्रित हुए? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब आप खुद सफल नहीं होगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। एक सफल व्यक्ति जो आईआईटी करता है, आईटी में अच्छे रैंक लाता है, स्कूल में टॉप होता है, आईपीएस जैसे एग्जाम पास करता है, और उसके बाद भी बिहार के प्रति उसकी सहानुभूति और बिहार को विकसित करने का जो उसका आह्वान है, उसके साथ अपने सुख चैन को छोड़ देता है। 5 दिन काम करके, उस पहले तो जिले में एसपी हुआ करते थे तो 24/7 था, बट जब से डीआईजी आईजी हुए, 5 दिन काम करके 2 दिन लगातार बिहार को देना, और बिहार के घर घर में घूमकर, वो नहीं एक दिनकर जी की भूमि से आए हैं, सिमरिया के रहने, सिमरिया के बगल बिहट से है। दिनकर ने जो ज्योति जगाई थी और जिन्होंने कहा था कि बरसों तक वन में घूम घूम विघ्नो बाधा को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, विकास आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बिहार के सौभाग्य को कोई सुला ही नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिहारियों में वो ताकत है कि अगर हिमालय पर्वत में भी हाथ लगा दे तो अपने तरहत्ती पे उठा सकता है। उस बिहारियों की ताकत को आप कैसे नकार सकते हैं? अरे हम ही हैं कि गाजियाबाद आबाद है, हम ही हैं कि अहमदाबाद आबाद है, हमारे ही बाजुओं के ताकत से, और हमारी हाथ जब चलती है तो आज 33% जो विंडो, कंप्यूटर का हम थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं, अमेरिका में 33% विंडो पर बिहारियों का हाथ है। अगर बिहारियों का हाथ बंद हो जाए तो नासा भी बंद हो जाएगा। हम इतने गुणवान, इतने क्षमतावान होकर आखिर क्यों आज बिहार, जो सम्मान का विषय हुआ करता था, आज हम अपमानित महसूस कर रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा है कि हम अपने आप को इतने गौरवशाली अतीत को होते हुए, अभी उद्यमिता की बात कर रहे थे, अगर इतिहास के पृष्ठों में जाए तो चंपा से बड़ा औद्योगिक नगर कोई विश्व में नहीं था। और चंपा कहां अवस्थित है? भागलपुर में अवस्थित है, उसी को चंपा कहते थे। पाटलिपुत्रा जैसा प्राचीन शहर, मगध का गौरवशाली इतिहास, और हमारे जैसे लोग, मैं बता रहा हूं खुद उदाहरण बनने की बात, मैं दिल्ली में पढ़ा और उसी समय कहा था, कब लोग पढ़ के क्या करोगे, हम कि गांव जाऊंगा। माना कि मैं सूर्य नहीं बन सकता, लेकिन एक झोपड़ी को उजाला जरूर देने का कोशिश करूंगा, और मैं अपने गांव में अलग जगाया, और जाके अब मेरे गांव कभी बड़े में घूम कर आइए। मेरा भाई विकास बैठा है। मैं जब एज ए प्रवक्ता टीवी चैनल पे आने लगा तो मुझे लगा कि सब दिल्ली के लोग होंगे, भाई लोग क्या करते हैं। जितने भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं, देखिए विकास है, हाथ उठाओ। अब एक बिहार के लड़के जो पूरा दिल्ली के मीडिया चला रहे हैं, उसमें 90% बिहार के लड़के, और एक ही मैं बता दूं, विक्रम भी बैठा है न्यूज नेशन टाइम्स नाउ से, सभी के सभी लड़के बिहार के।
और कहां का नाम हो रहा है कि दिल्ली में काम कर रहे हैं। इन लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपने टीम में सारे बिहारियों को शामिल किया और बिहार को प्राथमिकता दी, और इसी का कारण है कि बिहारी आज मीडिया के क्षेत्र में भी है। मैं आप लोगों को इसलिए इंगित करता हूं कि इस अभियान में सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता है। विकास जी, विक्रम जी, आप लोगों की आवश्यकता है। आप इस अभियान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आपके टीवी के माध्यम से, आपके प्रचार माध्यम से हम जहां नहीं पहुंच सकते हैं वहां भी आप इस अभियान को पहुंचा सकते हैं। विकास वैभव जी के बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा। इनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। औरंगाबाद से इन्होंने जर्नी शुरुआत की थी, पहली पोस्टिंग हमारे यहां थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस व्यक्ति में ऐसी आग है जिसने बिहार के उन असंभव कामों को संभव करके दिखाया है। कभी बगहा पोस्टिंग को आप याद कर लीजिए। बगहा में जो डकैतों की राजधानी हुआ करती थी, क्राइम की राजधानी कहा जाता था अंग्रेजों के समय में, उस गजेटियर को पढ़िएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। और किसी ने सोचा भी नहीं था, और इनको पोस्टिंग करके उस समय के डीजीपी ने भी कहा था कि जाओ वहां अपना पोस्टिंग काट देना। जब 4 लोगों की हत्या हुई, इनकी पोस्टिंग हुई, और जब ये हटे तो क्राइम और अपहरण 0 पर था। ये बताएंगे इस बात को। ये विकास वैभव ने संभव करके दिखाया था। 115 डकैतों का समर्पण हुआ था, और जिस ग्रासलैंड को किसी ने देखा नहीं था, हम गए हैं इनके साथ, उसी ग्रासलैंड में रहते थे। और आज वाल्मीकि नगर इतना खूबसूरत जगह है। अगर हमारे दोस्त बिहारी अगर वहां नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए। स्विट्जरलैंड भूल जाइएगा, आपका बिहार इतना सुंदर है। और बिहार आज भी वही है। उसके बाद इनकी पोस्टिंग रोहतास में हुई। मेरे बगल का जिला है, औरंगाबाद के बगल में रोहतास। किसी ने सोचा ही नहीं था कि रोहतास किले पर कोई पुलिस वाला जाएगा। वहां दूसरे लोगों का साम्राज्य चलता था, वहां नक्सलियों की साम्राज्य थी। और कई बार गोली चलने के बाद भी, एक बार गोली चल जाता है तो लोग डर के छिप जाते हैं। जब पहली बार गए घूमने, गोली चली तो हमने पूछा कि सर अब क्या करेंगे, क्यों चले जाते हैं? तो कहे कि अब नक्सली रह गया, मैं रहूंगा, मैं तो जंगल में ही रहूंगा। और इन्होंने जो काम गोली से नहीं हुआ, विकास वैभव ने बोली से कर दिखाया। और पहली बार तिरंगा, उस मुहिम में पहली बार तिरंगा रोहतास किले पर फहराया। रोहतास किला जाकर देखिए कितना सुंदर है, उसको कोई देख नहीं पाया था। उसके सौंदर्य को देखिए। बिहार अपने आप में एक पर्याय है। जब हम बिहारी जंगड़ाई लेते हैं तो भारत तरक्की के उस शिखर पर रहता है जब विश्व गुरु रहता है। भारत विश्व गुरु तभी था जब बिहार उसमें सम्मिलित था। और बिहार जंग छुड़ाते हैं। हम खंजर का जंग छुड़ाए हैं। हम बिहारियों ने साबित करके दिखाया है कि रामचंद्र आप राम थे। जब सीता मैया आपके साथ जुड़ी तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। हमने वो ज्ञान देने का काम किया है। हम मिथिला जैसे पावन भूमि से बहुत सारे लोग यहाँ हैं। हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किया। लेट्स इंस्पायर बिहार को पूरे
देश दुनिया में आज पहुंचाने का काम किया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है विकास वैभव की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। आप जिसके साथ जुड़े हैं उसमें एक दाग नहीं है। उसी तरह से दास कबीरा ओढ़ी जतन से, जस के तस धर देनी चदरिया, कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता है। और विकास को हमेशा मैंने जब भी देखा है, मैंने इनको जब भी देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, ढलते देखा, गलते देखा। मैंने विकास वैभव को गोली जैसा चलते देखा। हमने देखा है जब एसएसपी पटना के रूप में काम किए, हमने देखा है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं थे। और विकास, इसीलिए आज सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग विकास वैभव के साथ जुड़े हैं कि जब न्याय के साथ बैठते हैं तो कहते हैं कानून अपना काम करेगा, कोई भी अपना नहीं है। कानून के नजर में जो योग्य होता है उसी के साथ रहे। विकास वैभव ने साबित करके दिखाया है, उसमें न कोई भाई रहा, न कोई किसी परिवार को बख्शा है। आपने देखा होगा सरकार चाहे जो भी रहे, चाहे विकास वैभव की देन थी कि उस समय कोई आनंद सिंह को जेल भेजने की बात सोच भी नहीं सकता था। और विकास वैभव के दूसरे दिन एसएसपी के रूप में योगदान करने के बाद जिस तरह से क्राइम में कमी हुई थी एसएसपी पटना के रूप में, आप सोच नहीं सकते हैं। एनआईए के रूप में मैंने काम देखा है। सिमी का पूरा नेटवर्क किसी एक व्यक्ति ने ध्वस्त कर दिया तो बिहारी के हाथ में गया। और आज एनआईए के प्रति जो विश्वास जगा है, एनआईए के पहले एसपी के रूप में विकास वैभव सर ने काम किया है। समय बहुत कम है और आप सभी लोग, ये संख्या कम नहीं है, एक एक संस्थान यहाँ बैठे, मैं सबका यहाँ पे आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। नाम इसलिए नहीं ले सकता कि समय का अभाव है। मैं व्यक्ति लोगों को पहचानता हूँ। पहले दिन से इस अभियान से मैंने सब कुछ त्याग कर जुड़ गया हूँ कि चाहे जो हो, बिहार की बेहतरी के लिए कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए सदैव तैयार और तत्पर रहते हैं और रहेंगे। नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपके वो लहू क्या है। वो दिखना चाहिए कि बिहारी के हाथों में जो ताकत है, वो ताकत अपने गांव में पहुंचिए। मैंने कल यहाँ के डीसीपी वेलफेयर को कहा, उन्होंने कहा कि मैं विकास वैभव का इंटरव्यू देखा हूं, बड़ा अच्छा लगा कि कोई आदमी काम कर रहा है, वो भी बिहारी है, कुमार ज्ञानेश। कल ही बुलाया और कहा कि मैं अपने गांव के स्कूल को डेवलप करना चाहता हूं, मैं 20 लाख रुपया उसमें डोनेट करके अपने गांव के स्कूल का कल से काम शुरू किया। तो विकास वैभव ने जो जिस इंस्पिरेशन से लोग जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों से कहूंगा थोड़ा सा अंशदान दीजिए। जननी जहां जन्म लिए हैं, अब रामचंद्र जी लंका में विजय प्राप्त किए तो लक्ष्मण जी कहे कि भैया बहुत सुंदर लंका है, थोड़ा दिन कुछ दिन यहाँ घूम लिया जाए, विचरण कर लिया जाए। तो रामचंद्र ने कहा कि स्वर्णमयी लंका अपी नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। और आप सभी लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, थोड़ा थोड़ा योगदान करिए। पहले आप लास वेगास में क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानेगा, लेकिन अपने गांव में एक छोटा सा काम करिएगा, एक एक आदमी आपको अपने दरवाजे पर बैठाएगा और अपने आदर और स्नेह के साथ देखेगा कि मेरे गांव का सपूत जिसने मेरे गांव के लिए कुछ किया। और एक आदमी सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और बिहार जब समृद्ध होगा तो पूरी दुनिया समृद्ध होगी और पूरे दुनिया में बिहार का डंका बजेगा। पूरे दुनिया में बिहारी हम लोग हैं। और आप क्या सोचते हैं जो कहता है कि बिहार ताली नहीं गाली का शब्द है? अरे आज भी मैं बता रहा हूं, एक जमाने में तो पूरा औरंगाबादी ही दिल्ली पर डीसीपी से लेकर एसीपी से लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर यहाँ का जितने कलेक्टर थे चारों के चारों औरंगाबाद के थे। एक ही जिले के इतने व्यक्तियों के हाथ में 20 साल तक दिल्ली का शासन रहा, शासन करने वाला। आज भी 43% ऐसे जिले हैं इस देश के जहां डीएम और एसपी में से एक बिहारी है। ये बिहारियों की ताकत है। तो ये जीन है हमारे अंदर, हमको कोई काट नहीं सकता है, हमारी योग्यता को कोई दबा नहीं सकता है। सिर्फ हमको एकत्रित होने की जरूरत है। लेट्स इंस्पायर बिहार वही मुहिम का एक हिस्सा है जो आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है। सफेदी हमेशा कपड़े में होती है, सिर्फ उसमें रिन साबुन लगाइएगा ज्यादा चमकेगा, ओके लगाइए कम चमकेगा। उसी तरह से रिन साबुन की तरह हमारे गुरु हैं। आप सब लोगों को विकास वैभव के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा चमकदार बनाना है। और यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम
सब इस मुहिम से जुड़े हैं, सब बिहारी हैं। बिहार के आदर और सम्मान के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा करेंगे, फिर बिहार परम वैभव पर पहुंचेगा। और उसी सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ जहां जाएंगे हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जो बिहारियों को देखेगा नमस्ते बिहार कहेगा एक एक व्यक्ति का। और ये हम 47 से पहले करके दिखाएंगे, ये 10 सालों के अंदर कहते हम लोग दिखाएंगे। बिहारी अगर संकल्प ले लेते हैं कि हम बिहारी, सिर्फ सोच लेगा कि बिहार का है, तो नमस्ते करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा हम अपने आप को योग्य और कर्मठ बनाएंगे। और ये ऊर्जा हम में है, ऊर्जा कभी मरती नहीं है। और ज्ञान, जहां साला विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी, जब किसी ने सोचा नहीं था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहां होता है, हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां लोग पढ़ने आने में कितने लोग, अभी विकास वैभव जी बताएंगे, जो पढ़ने की इच्छा में मर जाते थे समुद्र, ठंडा प्रदेश हिमालय पार करके लोग आते थे। उस बिहार के हम जनक। अब मैं अपनी बात समाप्त करूं, चूंकि समय बहुत कम है, और आप सब युवाओं से आग्रह करते हुए कि बिहार के लिए एक दिन निकालिए, महीना में सिर्फ एक दिन निकालिए, अपने गांव के निकालिए, गांव चलिए। गांव बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति वही है और वहीं से उपजी है, और हम वहीं से परम वैभव को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय लेट्स इंस्पायर बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।